हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? बढ़िया है? बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जहां भी रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए हमेशा। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इस टॉपिक में मैंने आपको पहले भी कहा है कि करंट के जो है 4 टॉपिक मैंने डिवाइड किए थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें से लास्ट वाला टॉपिक है ना, करंट का ही टॉपिक है ना, सब टॉपिक है। लेकिन इससे सवाल आते हैं यार, है ना। इससे सवाल आपको मिलेंगे, जेईई मेंस में, नीट में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो जरूर मिलेंगे। एडवांस में मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है एडवांस में क्वेश्चंस कम होते हैं, 14 या 15 होते हैं, टॉपिक्स ज़्यादा है आएंगे। लेकिन इस टॉपिक्स आएंगे कि नहीं आएंगे हमें नहीं पता होता। ये बनाने वाले के ऊपर है कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। बस ये है कि हम पढ़ते रहेंगे, कड़ी मेहनत करते रहेंगे। हाँ, कड़ी मेहनत करते रहिएगा। हर एक दिन रोज का मेहनत करते रहिएगा। रोज का जो मेहनत है, रोज का जो संघर्ष है, रोज का जो स्ट्रगल है, कल का आपका सिलेक्शन है जो आपको इंतजार कर रहा है ना। हर एक दिन का मेहनत है, हर एक दिन का सिलेक्शन है, हर एक दिन का स्ट्रगल है जो कल आपका इंतजार कर रहा है सिलेक्शन, है ना। जो कल आपका सिलेक्शन है जो आपको इंतजार कर रहा है। ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल एकदम, है ना, मेहनत को विश्वास रखना है, शॉर्टकट को विश्वास नहीं रखना है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर कोई शॉर्टकट बता दो, 2 महीने में हम सेलेक्ट हो जाएँ, 3 महीने में सेलेक्ट हो जाएँ। तो ऐसा शॉर्टकट होता नहीं है। पहले बात तो आप समझ लीजिए आप, है ना। मेहनत करिए एकदम, है ना। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। मैंने कहा ना, आज का मेहनत, आज का संघर्ष, आज का स्ट्रगल, कल का आपका सिलेक्शन जो आपका इंतजार कर रहा है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जरा पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फिगर शोज 3 रजिस्टर्स बोला गया है। R1 R2 R3 बोला गया, ठीक ना। 3 वोल्ट की बैटरी है। करें कि R1 R2 R3 में बताना है पावर डिसिपेट, मतलब तीनों जो है ये इसका इक्विवेलेंट है ना। तो याद करो जरा, पावर जो डिसिपेट का फार्मूला होता है, याद करो जरा, टोटल सर्किट का याद है ना फार्मूला। पावर जो डिसिपेट होता है पी टोटल, उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर ई एम एफ। क्या होता है? वी स्क्वायर ई एम एफ, है ना। वी स्क्वायर ई एम एफ अपन होता है आर इक्विवेलेंट, है ना। तो देखो ये तो आपको दिया गया है ना। पी टोटल हमें निकालना है ना। और ये हमें दिया गया 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर ये हमें दिया गया है। जो ई एम एफ है बैटरी का, ये आपको बोला गया, बताओ कितना है? 3 वोल्ट है ना। जो वी ई एम एफ है, जो वी ई एम एफ है उसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर? 3 वोल्ट के बराबर, है ना। और हमें चाहिए कि आर इक्विवेलेंट। अब देखो जो फिगर 1 है ये आप देख सकते हैं, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? यहाँ पर पॉइंट ए मानते हैं, है ना। ये पॉइंट ए इधर होता है, इधर होता है, इधर पॉइंट एम होता है, इधर पॉइंट एन होता है। तो ए और एम के बीच में, ए और एन के बीच में, फिर बी और एम के बीच में, बी और एन के बीच में, फिर एम और एन के बीच में। देखो ऐसे में बनाता हूँ, सभी का जो है रेजिस्टेंस बोला गया कितना कितना, जरा बताओ। 1 ओम है ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, ऐसे बना दीजिए रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट है, ठीक ना। यहाँ पर बनाएंगे सेकेंड रेजिस्टेंस, ऐसे बनाएंगे सेकेंड रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे बना देंगे सेकेंड रेजिस्टेंस, है ना। और ये आपका एम हो जाएगा, और इनके बीच में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस, इनके बीच में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे लगा दो जरा, इनके बीच में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस, ऐसे लगा देंगे हम, है ना। ऐसे लगा देंगे एक रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दो जरा। ये आपका इधर हो जाएगा, फिर एक इधर हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लगा देंगे। अब इनके बीच में लगा हुआ बैटरी, ऐसे एक लगा दो इनके बीच का बैटरी, ऐसे बैटरी लगा दो आप, ऐसे, है ना। ये इनके बीच की बैटरी है ना। ये इनके बीच की बैटरी है, ऐसे लगा दो बैटरी। आप कितने वोल्ट की जरा बताओ? ये आपके 3 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की बैटरी है। ऐसे लगा दिए, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, छोटा वाला टर्मिनल है यार, ये जो टर्मिनल है छोटा वाला टर्मिनल है, ठीक है। तो हमने लगा दिया बैटरी, ऐसे लगा दिया बैटरी, और यहाँ लगा दिया एक छोटा सा टर्मिनल। और ये बोला गया, बताओ कितना वोल्ट की? ये बोला गया आपको 3 वोल्ट की बैटरी, है ना। सभी 1 ओम, ये भी 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 1 ओम। तो बताओ इसमें ये 1 किस में हो जाएंगे? सीरीज में 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल में तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जरा बताओ पी, है ना। यहाँ लिखेंगे P1 बताओ कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल बताओ कितना हो जाएगा? आर इक्वल हो जाएगा 1। वी स्क्वायर इक्वल 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 अपॉन 1 बताओ कितना हो जाएगा? 9 वाट। इसका मतलब ये है कि P1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर? 9 वाट के बराबर, है ना। ये P1 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे, बताओ किसकी वैल्यू? P2 की वैल्यू। ये देखो ये पैरेलल लगे हैं तीनों में, तो 1 और 1 किस में हो जाएंगे? 2 में। देखो जरा यहाँ पर, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जरा ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 1 और 1 बताओ किस में हो जाएंगे? 2 ओम, है ना। ये भी 2 ओम हो जाएगा। उसके साथ ही पैरेलल में तो 1/2 प्लस 1/1। यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल में, निकालेंगे सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये बताओ जरा क्या? तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे जरा बताओ? 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, या 1/r2, 1 इसको बोल सकते हैं हम, 1/r2 बताओ कितना होगा यार? ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना? 1/1। ये हो जाएगा कितना जरा बताइए? 2 हो जाएगा यार, हाँ। 1/2 1/2 1 1। लेकिन ये 1/r है, तो आर की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो जाएगी? तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2,
कितना हो जाएगा 1/2। तो बताओ पावर की वैल्यू किसके बराबर, तो पावर की वैल्यू P2 V स्क्वायर मतलब 9/1/2। तो 1/2 करेंगे तो बताओ ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 18 वाट। इसका मतलब ये है कि P2 की वैल्यू किसके बराबर, P2 की वैल्यू हो जाएगी 18 वाट। अब जरा बताओ ये दोनों किस में लगे हुए, जरा बताओ ये दोनों किस में लगे हुए, ये दोनों लगे हुए किस में, सीरीज में। ये दोनों किस में, सीरीज में, उसके साथ भी सीरीज में, तो 1 1 2, ठीक है। इधर भी बताओ कितना 2, उसके साथ ये पैरेलल 1 और 1 सीरीज में कितना 2। तो देखना जरा, हम यहाँ लिखेंगे जरा बताइए आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम P3, क्या लिखेंगे P3 की वैल्यू बताओ किसके मतलब V स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जरा बताइए R3, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, R3 की वैल्यू हो जाएगी कितना, हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ये आपकी R3 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, R3 की वैल्यू है ना। तो हम यहाँ से निकालेंगे P3, तो बताओ P3 की वैल्यू V स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 2। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 कितना 2, 9/2 का मतलब बताओ कितना हो जाएगा 4.5 वाट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि P3 की जो वैल्यू आई, P3 की जो वैल्यू आई कितनी आई 4.5 वाट, ठीक ना। P1 की जो वैल्यू थी बताओ वो कितना था 9 वाट, P1 की वैल्यू 9 वाट, और P2 की जो वैल्यू था बताओ वो कितना था 18 वाट, ठीक ना। अब आपको इसमें जो है ऑर्डर में इसको जो है क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो बताओ किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा, P2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद P1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद P3 की वैल्यू सबसे कम, है ना। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। यही पूछा गया था आपसे, यही पूछा गया था आपसे, ऑर्डर पूछा गया था कि कौन सा ऑर्डर मतलब किसका पावर सबसे ज़्यादा डिसिपेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर हो सकता है, जरा बताओ। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, P2 ग्रेटर देन, तो इसमें P2 है ना, इसमें P2 है, तो थर्ड ऑप्शन द राइट आंसर है ना। 2008 का पूछा हुआ सवाल है, पेपर 1 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मस्त क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, है ना, यहाँ पर बना दो आप एक गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। उसके साथ बोला गया हमने एक लगा दिया शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दिया एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दिया हमने एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दिया एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे क्या सर्किट, ये आपका सर्किट है जो आपका रेंज ऑफ करेंट है, ठीक ना। अब जरा बताना, यहाँ पर लगा दो आप गैल्वेनोमीटर जी, और ये बोला गया बताओ शंट किया कितने ओम का 2 ओम का। अब आपसे बोला गया है गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, मतलब इस करंट पर जो करंट यहाँ पर आ रही है, इस करंट पर बताओ कितना करंट जरा बताओ 5 मिली एम्पियर, कितना है 5 मिली एम्पियर। इस करंट पर जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अगर इसमें करंट मान लो IG गया तो इसमें कितना जाएगा I माइनस IG, कितना जाएगा I माइनस IG, है ना। और देखो ये IG नहीं है 5 मिली एम्पियर, क्योंकि IG बहुत कम होता है ना, पॉइंट में होता है, बहुत कम होता है 0.5। देखो इसकी वैल्यू है कितनी, एक्चुअल में 0.5 है, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये, है ना। जी की वैल्यू माइक्रो और मिली में होती है, याद है ना, माइक्रो में 10 का पावर माइक्रो ऐसे कुछ होता है यार ये, है ना। ये आपका रेंज है करंट का। तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, यहाँ से दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर कर देंगे, तो V अक्रॉस S, है ना, V अक्रॉस S इक्वल्स टू V अक्रॉस G। S मतलब I माइनस IG लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे I माइनस IG, है ना, इंटू G, I माइनस IG इंटू S हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा IG इंटू G हो जाएगा, IG इंटू G हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ I वैल्यू बताओ कितनी है, I वैल्यू मतलब 500 मिली एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा यार ये। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, यहाँ पर लिखेंगे 0.5 माइनस IG, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसको 0.5, यहाँ पर लिखेंगे 0.5 माइनस, है ना, IG, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई S की वैल्यू बताओ कितनी है, S की वैल्यू 2 ओम है, इक्वल्स टू बताओ क्या लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा IG इंटू G, ठीक ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा 1, इधर बताओ कितना हो जाएगा 2 इंटू IG बताओ इधर कितना हो जाएगा यार, इधर हो जाएगा आपका कितना जरा बताइए, इधर हो जाएगा आपका IG इंटू G, इधर बताओ जरा, इधर लेकर जाओगे, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है IG, कॉमन IG है, इधर हो जाएगा G प्लस बताओ कितना, तो G प्लस हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि IG की जो वैल्यू आई बताओ किसके बराबर आई, तो 1/G प्लस 2, ये IG की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, IG की वैल्यू है। अब आपसे बोला गया है कि हमने क्या किया, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, है ना, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कितनी है जरा बताइए। आपसे बोला गया 470 ओम, कितनी है 470 ओम, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और किसके बराबर है 470 ओम के बराबर है, किसके बराबर है 470। देखो ये बार गलत हो रहा है यार, ये ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक ना, ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ऐसे बनाते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे बनाते हुए चलेंगे। अब ये आपका जो है क्या है, रेजिस्टेंस जो हमने लगाया सीरीज में, ये G है, और ये बताओ R है, इस R की वैल्यू बताओ कितना बोला गया है 470 ओम, कितना बोला गया है 470 ओम, और ये हो जाएगा उसका टर्मिनल। और ये बोला गया बताओ कितना जो है ये मतलब मेजर कर रहा है 10 वोल्ट।
तो 10 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हो, तो आई जी, ठीक ना, आई जी जी प्लस आर, जी प्लस आर, है ना। तो आई जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जरा बताओ आई जी की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, आई जी की वैल्यू हम देख सकते हो, हमने आई जी की वैल्यू यहाँ से निकाला हुआ। बताओ आई जी की वैल्यू है कितना, जरा बताओ 1/g+2, यहाँ पर रख देंगे तो 10 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 1/g+2, g+2 इधर बताओ कितना हो जाएगा यार, इधर हो जाएगा g+470, कितना हो जाएगा 470, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 10 इंटू जी, 10 इंटू जी, इधर बताइए क्या हो जाएगा 10 इंटू जी, इधर हो जाएगा 20, इधर बताओ कितना हो जाएगा जी प्लस कितना 470, इधर बताओ माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 9g, इधर बताओ कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450। इसका मतलब जी की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे तो 9 5 जा कितना 45, 50 ओम, कितना हो जाएगा 50 ओम। इसका मतलब ये है कि जी की जो वैल्यू आई, बताओ जी की वैल्यू किसके बराबर आई, 50 ओम के बराबर। ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पर क्या भरने वाले हैं, आप यहाँ पर 5 ओम मतलब 50 ओम, सॉरी यहाँ पर आप क्या भरने वाले हैं 50 ओम, आप यहाँ पर क्या भरने वाले हैं 50 ओम, है ना। ये हो जाएगा उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, जरा बताइए 50 ओम। 2026 का पूछा हुआ सवाल है, 6 अप्रैल का पूछा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जरा बताओ क्या है, करें मेन वोल्टमीटर, करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बनाओ वोल्टमीटर। ये मतलब वोल्टमीटर है, उसका बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया है, बताओ कितना बोला गया है, एक्स बोला गया। तो मान लीजिए वोल्टमीटर है, ठीक ना, उसका आपका रेजिस्टेंस भी इसमें एक्स है, ठीक ना। और इसका बोला गया है बताओ वोल्टेज कितना रेट कर रहा है 20 वोल्ट। तो वी बराबर क्या होता है, जरा बताइए, वी बराबर होता है आई जी इंटू आर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, है ना। तो ये 20 है, और बताओ आई जी की वैल्यू बताओ किसके बराबर, आई जी इंटू ये हो जाएगा एक्स। तो बताओ यहाँ से आई जी की वैल्यू किसके बराबर 20/x, 20/x। अब आपसे बोला गया है कि हमने क्या कर दिया, अगर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मेजर, है ना, रेंज 30 वोल्ट, मतलब 20 से 30 करना है, तो रिक्वायर्ड हमें जो रेजिस्टेंस निकाल मतलब लगानी पड़ेगी, ये आपका जी है, ये आपका जी है, ये आपका मतलब वोल्टमीटर, सॉरी जी नहीं वोल्टमीटर है, क्या है वोल्टमीटर है आपका ये, सॉरी ये आपका वोल्टमीटर है, क्या है आपका ये वोल्टमीटर है, ठीक ना, ये आपका वोल्टमीटर है, ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर, ऐसे आपका वोल्टमीटर है, ठीक है। अब आपसे बोला गया हमको इसका रेंज बढ़ाना है, 20 से 30 करना है। तो याद करो अगर हमें वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना होगा तो हमें जो रेजिस्टेंस लगाते हैं इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ता कब है, जब रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं किसमें, सीरीज में, किसमें लगाते हैं। इसका मतलब ये कि हम लगाएंगे रेजिस्टेंस किसमें, जरा बताइए, हम लगाएंगे रेजिस्टेंस किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। जब सीरीज में लगाएंगे तो उस वोल्टमीटर का जो रेंज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज होगा। जब लगाएंगे कहाँ पर, जरा बताओ सीरीज में, जब लगाएंगे सीरीज में तो उसका जरा बताओ क्या होगा, रेंज बढ़ेगा, उसका रेंज क्या होगा बढ़ेगा, ठीक ना। और बोला गया है कि नया रेंज बताओ कितना है, वो है आपका 30 वोल्ट। अब जो नया वोल्ट होगा बताओ किसके बराबर, तो करंट तो वही रहने वाला है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जी प्लस आर, है ना। तो ये आपको बोला गया बताओ कितना था, ये पहले एक्स था, एक्स में हमने कितना ऐड कर दिया, कैपिटल आर ऐड कर दिया, है ना। एक्स में हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर ऐड कर दिया, एक्स में हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर को ऐड कर दिया, ये हमने क्या किया ऐड किया, ठीक ना। और ये बोला गया बताओ कितना, ये बोला गया आपसे 30, कितना बोला गया है 30 वोल्ट, है ना, 30 वोल्ट बोला गया। इधर लिखेंगे आई जी, इधर लिखेंगे आई जी, इधर बताओ कितना हो जाएगा एक्स प्लस आर, एक्स प्लस आर। अब बताओ दोनों का आपस, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, है ना, दोनों का आपस में डिवाइड कर दो आप, तो 20 या दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए। यहाँ से बताओ आई जी की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ से आ जाएगी आई जी की वैल्यू किसके बराबर 30/x प्लस आर, 30/x प्लस आर, दोनों का आपस में बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर कर दोगे तो 30 बताओ कितना हो जाएगा 30 यहाँ पर लिखेंगे 30/x प्लस आर, 30/x प्लस आर, इधर बताओ कितना हो जाएगा 20/x, है ना। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू देखो जी कट जाएगी, तो 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 2r, यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक ना, 3x आगे बताओ जरा 2x प्लस कितना हो जाएगा, जरा बताओ 2 इंटू आर। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर 2 इंटू आर के बराबर, तो r की वैल्यू किसके बराबर, तो r की वैल्यू देख सकते हो x/2, आर की जो वैल्यू आई, आर की जो वैल्यू आ गई बताओ कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई x/2 ओम, कितनी आ गई x/2 ओम, ये आर की वैल्यू है। हमें इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, है ना। और किस में लगाना पड़ेगा जरा बताइए, पैरेलल में, किस में लगाना पड़ेगा, सॉरी सीरीज में, किस में लगाना पड़ेगा सीरीज में। तो x/2 कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ऐसे लगाएंगे कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर। बढ़िया सवाल है यार, ये 2026 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 4 अप्रैल को पूछा गया सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन को समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपसे बोला गया है कि अब रेजिस्टेंस बोला गया 100 वोल्ट सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 1 मिलियन। देखो ये 1 मिलियन है ना। तो हम क्या करें, कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। देखो जरा हम इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाओगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। ऐसे डायग्राम बनाइए जरा, सबसे पहले इसको डायग्राम को बनाइएगा। उसके साथ लगाएंगे हम क्या जरा बता, उसके साथ लगाएंगे हम एक शंट रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे, शंट रेजिस्टेंस ऐसे। उसके साथ लगाएंगे हम एक शंट रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक ना, ऐसे लगा दिया शंट रेजिस्टेंस। और ये बताओ क्या है यार, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर जी है, और ये शंट रेजिस्टेंस एस है, ठीक ना। यहाँ पर लगाएंगे हम रेंज, यहाँ पर लगाएंगे हम इसका रेंज, ठीक ना। ऐसे लगा दो रेंज जरा। और आपसे बोला गया है कि जो आई जी है, अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया ये आई जी की वैल्यू है, ठीक ना। कितना है जरा बताओ, 1 मिली एम्पियर है ना, 1 मिली एम्पियर आपसे बोला गया कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना लगाया जाए, है ना। और रेंज बताओ कितना बोला गया, रेंज बोला गया 5 मिली एम्पियर। कितना बोला गया, 5 मिली एम्पियर, ये रेंज है। बताओ इसमें कितना करंट जाएगा यार, 4 मिली एम्पियर जाएगा, है ना। एस की वैल्यू पूछा गया है, तो हमको पता है फार्मूला यार, फार्मूला क्या होता है, V अक्रॉस एस इक्वल्स टू V अक्रॉस जी। अब एस के अक्रॉस कितना होगा जरा बताओ, तो आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू, जरा बताओ क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी, ये लिखेंगे यार। अब इसको लिखने के बाद बताओ क्या होता है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी का मतलब कितना 4 इंटू एस हमें चाहिए, और ये 1 बोला गया है, और जी की वैल्यू कितना बोला गया जरा बताओ 100, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से एस की वैल्यू किसके बराबर, तो 100/4, तो एस की वैल्यू किसके बराबर, 25 ओम के बराबर। किसके बराबर, 25 ओम के बराबर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो एस की वैल्यू किसके बराबर, 25 ओम के बराबर। ये हमारा एस की वैल्यू है, जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। आप यहाँ क्या भरने वाला जरा बताइए, 25। और आंसर में देखो जरा यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है जरा बताओ। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2026 24 जनवरी को पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि 2 रजिस्टर बोला गया 100 ओम ईच ऑफ कनेक्टेड सीरीज। आज से लगा दो जरा, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों का दोनों किस में कनेक्टेड जरा बताइए, दोनों का दोनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्ट है, ठीक ना। ऐसे लगा दीजिएगा। और बैटरी बोला गया बताओ कितना, बैटरी बोला गया 9 वोल्ट, बैटरी बोला गया है 9 वोल्ट। ऐसे जरा बताओ, ये 9 वोल्ट की बैटरी, हमने इसको क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया। इसे हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा देंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे लगा दिए रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपसे बोला गया दोनों का जो वैल्यू है बताओ 100 ओम, ठीक है। करें अब वोल्टमीटर 400 कनेक्टेड मान लो यहाँ पर लगा दिया, किसी एक में बोला गया था, हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर इनके बीच में, ठीक। यहाँ पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर, है ना। किसी एक में बोला गया है, दोनों का रेजिस्टेंस जब बराबर है तो किसी एक जो है, किसी एक के क्रॉस हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया। ये V वोल्ट मीटर है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। जिसका रेजिस्टेंस बोला गया बताओ कितना, 400 ओम, ठीक ना। और ये भी बताओ कितना, ये आपका 100 ओम है, और ये बताओ कितना, ये भी आपका 100 ओम है। और ये बोला गया बताओ कितना, 9 वोल्ट की बैटरी है। बताओ ये दोनों किस में लगे हैं यार, ये दोनों लगे हैं पैरेलल में। ये दोनों किस में लगे हैं, ये दोनों लगे हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे, R1 इंटू R2। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100, 400 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना हो जाएगा 500। बताओ दो जो कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 80 ओम, कितना आ जाएगा 80 ओम, 80 ओम आ जाएगा, ठीक ना। और 80 ओम ये बताओ 100, तो टोटल बताओ जो आ जाएगा सर्किट का आर इक्विवेलेंट टोटल बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना जरा बताइए 180 ओम। कितना आ जाएगा 180 ओम। ये टोटल सर्किट का है। हमें क्या चाहिए जरा बताइए, हमें चाहिए सर्किट में करंट। तो V बराबर I इंटू आर लगाएंगे, V बराबर I इंटू आर, है ना, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, 9 वोल्ट है। I की वैल्यू हमें चाहिए, R की वैल्यू कितना जरा बताओ 180। तो बताओ यहाँ से I की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो I की वैल्यू देख सकते हो आप कितना 1/20 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1/20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर आ गया, बताओ जरा। अब दोनों, अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था आपका 80 ओम। तो हम क्या करेंगे देखना चाहते हैं, अगर रेजिस्टेंस 80 ओम है, बताओ ये कितना वोल्ट खाएगा, ये कितना वोल्ट खाएगा हमें नहीं पता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कितना वोल्ट खाएगा। निकालो जरा, कैसे निकालोगे, तो V बराबर आई आर लगाओ जरा, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। हम निकालेंगे कि ये जो 100 ओम में कितना वोल्ट खाया, 100 ओम कितना वोल्ट खाया, आई की वैल्यू जरा बताओ कितना 1/20 इंटू 100, बताओ कितना हो जाएगा यार 5। मतलब जो 100 ओम का रजिस्टर है कितना वोल्ट खा जाएगा 5। तो ये बताओ कितना खाएगा, अगर ये 5 खा लिया तो ये कितना खाएगा 4 वोल्ट, ये भी कितना खाएगा 4 वोल्ट। इसको मान लो पॉइंट A, ठीक ना, इसको मान लीजिए पॉइंट B, इसको मान लीजिए पॉइंट B। तो बताओ अगर जो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक होगा वही पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक होगा, दोनों किस में लगे हैं पैरेलल में। तो चाहे आप इसको मान लीजिए पॉइंट M मान लीजिए, पॉइंट N मान लीजिए, दोनों किस में लगे हैं, किस में लगे हैं पैरेलल। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या लिखोगे, VM माइनस VN। और किसके बराबर होगा जब बताओ, अगर ये खा लेगा 5 वोल्ट तो ये कितना खाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों मिलकर कितना खाएंगे 9 वोल्ट। तो ये हो जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना 4 वोल्ट। रीडिंग ऑफ जो वोल्ट मीटर आएगा बताओ कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर कौन सा हो सकता है, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है, 2026 का सवाल है, 24 जनवरी पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों को सलाम करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा,
क्या बोला गया, कह रहे हैं कि इन द फिगर शोन बिलो, कह रहे रेजिस्टेंस बोला गया 1 मतलब 50 इतना बोला, कैरेक्टरिस्टिक ठीक करेगा, मीटर बोला ठीक है, रेजिस्टेंस बोला गया, मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस मतलब मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया, बताओ कितना, जरा बताओ 240 हो, कितना दिया गया 240 हो, ठीक ना। और सन रेजिस्टेंस बोला गया है कि 10 ओम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल विद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं रीडिंग ऑफ मीटर, मीटर की रीडिंग बतानी है। तो सबसे पहले बताइए दोनों किस में लगे हैं यार, इस पैरेलल में, तो इनका निकालेंगे इक्विवेलेंट कितना होगा जरा बताओ, तो 240 इनका हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट, कैसे निकालोगे जरा बताओ, तो 240 है ना, 240 मल्टीप्लाई बाई कितना 10 अपॉन कितना हो जाएगा 250, ठीक ना। ये देखो कट जाएगा यार, तो कितना होगा जरा बताओ, यहाँ से हो जाएगा 240 अपॉन कितना, 240 अपॉन कितना हो जाएगा 25, है ना। अभी देखो अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, यही इसमें जो है इसको कट कर दो, 5 5 जा कितना, ठीक ना, 5 4 जा, ठीक है 5 4 जा, और 5 4 जा 4 बचेगा, 5 8 जा, इसका मतलब आर की जो वैल्यू आई बताओ कितनी आ गई, 5 9 जा, ठीक ना, 5 9 जा हो जाएगा 3, और 5 6 जा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब ये आर और ये आर बताओ किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में हम निकालेंगे बताओ कैसे, तो R1 इंटू R1 प्लस R2, तो 150.4 प्लस क्या लिखोगे जरा बताओ 9.6, बताओ कितना आ जाएगा यार, आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल करंट, तो लगा देंगे V बराबर I इंटू आर, क्या लगा देंगे V बराबर I इंटू आर, लगा दो जरा V बराबर I इंटू आर, वी की वैल्यू कितना है 20 वोल्ट है, आई हमें चाहिए, आर की वैल्यू जरा बताओ कितना 160, इसका मतलब ये है, आई की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 20/160, कितना होगा जरा बताओ यार, ये 1/8 एम्पियर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो करंट चला, सर्किट से, यहाँ से जो करंट चलेगा सर्किट से, उसकी वैल्यू कितना 1/8 एम्पियर, कितना 1/8 एम्पियर। अब यहाँ पर भी आएगा कितना जरा बताओ 1/8 एम्पियर, हमें इसमें करंट चाहिए, इसमें करंट मान लो कितना गया I1, ठीक ना, और इसमें करंट कितना गया नहीं पता, इसमें मान लीजिए I2, है ना। तो जो रीडिंग होगा मीटर का कितना होगा I1, हमें I1 निकालना है, I1 हम कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा, I1 हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मान लो I1 बताओ इस जंक्शन पर कितना करंट आया 1/8, तो मैंने कहा था ना करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे बताओ कितना हो जाएगा 10 प्लस 240 कितना 250, तो बताओ यार ये कट जाएगा, ठीक है ना, कितना होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 1/200, कितना हो जाएगा 1/200, हमें चाहिए मिली एम्पियर में, किसमें चाहिए मिली एम्पियर, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, अगर हमें चाहिए मिली एम्पियर में, इसको मैं देखो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, हमें चाहिए आंसर किस में जरा बताइए मिली एम्पियर में, हमने जो करंट निकाला है वो एम्पियर में, कितना जरा बताओ 1/2 ऊपर लेकर जाओ कितना पावर -2, हमें चाहिए मिली में, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब आई की जो वैल्यू आ जाएगी 10/2, ठीक ना, इंटू 10 का पावर -3, 10/2 का मतलब कितना, 10/2 का मतलब हो जाएगा कितना जरा बताओ 5, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे करंट की वैल्यू जो I1 की वैल्यू आएगी बताओ कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -3, और -3 का मतलब जरा बताओ कितना होता है यार, -3 का मतलब बताओ कितना होता है, तो -3 का मतलब होता है मिली, क्या होता है मिली, तो यहाँ पर लिखेंगे हम करंट जो I1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 मिली एम्पियर, कितनी आएगी 5 मिली एम्पियर, यही होगा रीडिंग ऑफ मीटर, यही होगा रीडिंग, क्या होगा रीडिंग होगा, यही हो जाएगा रीडिंग आपका कितना जरा बताइए 5 एम्पियर, है ना। तो आप बताओ वहाँ क्या भरने वाले हो, आप वहाँ भरने वाले हो 5, क्या भरने वाले हो 5, है ना। ये देखो 2025 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 3rd अप्रैल को पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, तो आप यहाँ क्या भरने वाले हैं घूम फिरा कर 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 बेहतरीन सवाल, ऐसे सवालों को दिल से सलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस बोला गया कितना जब बताओ 50 ओम, 50 है ना, कह रहे हैं एंड नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है इफ इट करंट 3 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, बाई मेजर बाई यूजिंग द गैल्वेनोमीटर सन रेजिस्टेंस, कहना कि गैल्वेनोमीटर शुड भी कितना लगाना चाहिए, तो क्या करना है जरा बताइए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम एक गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, उसके साथ लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दो शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दो शंट रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ऐसे लगा दी शंट रेजिस्टेंस, ठीक ना। देखो ये थोड़ा सा इधर भाग रहा है, इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे हम, तो हम यहाँ लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस, क्या लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दो जरा शंट रेजिस्टेंस, ठीक ना, ऐसे लगा दीजिए एक शंट रेजिस्टेंस, ऐसे लगा दीजिए, ठीक ना, ऐसे लगा दीजिए एक शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, ठीक, ये रेंज है, और यहाँ पर बताओ क्या करोगे, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक ना, ये आपका G है, और ये आपका बताओ ये है, ठीक ना, जो रेंज आपका करंट है बताओ कितना है 3 एम्पियर है, कितना है 3 एम्पियर है, और आपसे बोला गया है कि जो ये रीड कर रहा है बताओ कितना कर रहा है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, और ये आपका मान लीजिए S है,
और जी की वैल्यू कितना बोलेगा 30 ओम है शायद, ये 30 ओम है ना, हाँ 30 ओम दिख रहा है यार। अब देखो फ़ोन में मैंने कहा ना ये थोड़ा सा स्क्रेचेस है, 30 है कि 8 है दिख नहीं रहा है मुझे, 30 है कि 8 है मुझे दिख नहीं रहा था। यहाँ पर एक बार हम चेक करेंगे अपने, मैंने इसका फ़ोटो भी लिया हुआ है तो इसको हम चेक करेंगे एक बार किस में, जरा बताओ। मैंने जो इसका PDF लिया हुआ है, देखो इसका PDF पहले से रखता हूँ मैं, दिख रहा होगा PDF, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या है, जरा बताइए। 30 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, तो 30 ओम है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से वही, अगर 20 मिली एम्पियर है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर करेंगे, तो V अक्रॉस G इक्वल्स टू V अक्रॉस S, तो ये हो जाएगा IG इंटू जी, IG इंटू जी, इधर बताओ कितना हो जाएगा, I माइनस IG हो जाएगा, तो I माइनस IG लिखेंगे तो I माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा यार बताओ, S हो जाएगा, I माइनस IG इंटू S हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, तो IG को बताओ कितना, 20 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब बताओ कितना होता है, मिली का मतलब आपको पता ना, मिली का मतलब 10 का पावर माइनस का 3, तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 इंटू जी की वैल्यू कितना 30 ओम। इधर बताओ जरा, आई की वैल्यू 3 माइनस 20 इंटू 10 का पावर माइनस का 3, ठीक ना। इधर बताओ कितना हो जाएगा S, इधर हो जाएगा S, ठीक ना। अब हमें निकालना, बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा यार, तो 600 इंटू बताओ कितना, 10 का पावर माइनस का 3 हो जाएगा, 10 का पावर माइनस, ठीक है। अब देखो यार इसको जरा माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे बताओ कितना होगा यार, 2.98, ठीक ना, इंटू S, ठीक ना। आप क्या करो, ये लिखा हुआ 20 ना, इसको ऐसे लिखो आप, 20 लिखा हुआ है, 20 को आप ऐसे लिख दीजिए, तो बताओ S इंटू 2.98, S इंटू 2.98, इसको ऐसे लिखिए जरा, S मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बताओ, 2.98 है ना। इधर बताओ 20 को लिख लीजिए कितना, 0.02, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ठीक ना। जब कट जाएगा बताओ, तो यहाँ से S की वैल्यू किसके बराबर, तो S की वैल्यू हो जाएगी 30 अपन बताओ कितना, 298, कितना हो जाएगा 298, और ये किसके बराबर है जरा बताओ, ये बराबर है आपका 30 इंटू एक्स, 30 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आपस में कैंसिल हो जाएगा बताओ यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2, ठीक ना। ये कटेगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर जाएगा 198, कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा यार ये, तो जब 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 149, कितना हो जाएगा 149 है ना, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल हटेगा तो 2 से कटेगा, तो 30 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना जरा बताइए, 149, ये हो जाएगा आपकी एक्स की वैल्यू। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, कॉन्सेप्ट वाइज सवाल एकदम, है ना, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल एकदम सटीक सवाल है, ऐसा बोल सकते थे। 2025 है ना, 23 जनवरी, तो बताओ कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है, जरा बताइए। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आपसे बोला गया है कि इन द सर्किट सोन वोल्टमीटर और अमीटर का रीडिंग बतानी है। तो पहले वाले केस में देखो, अगर आपसे ये ना बोले कि जो है वोल्टमीटर आइडियल है या अमीटर आइडियल है, तो हम आइडियल मानकर चलते हैं। आइडियल का मतलब होता है सिर्फ इतना कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा बताओ, यहाँ से जो टोटल करंट चलने वाला है आई, वो टोटल यहाँ से ऐसे चला जाएगा। जब चला जाएगा लगाएंगे V बराबर I इंटू आर, तो V की वैल्यू जरा बताओ कितना हो जाएगा 10, और I हमें चाहिए, इसको मान लो I1 इंटू आर की वैल्यू बताओ कितना 10, तो I1 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर, ये I1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, I1 की वैल्यू है। तो ये I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई तो वोल्टमीटर का रीडिंग बतानी है। तो वोल्टमीटर का रीडिंग कैसे निकालोगे, तो जो वोल्टमीटर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, है ना। तो पहले आप निकालो इसके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल, तो लिखेंगे V बराबर I1 इंटू आर, यहाँ लिखेंगे V बराबर I1 इंटू आर, ये V1 हो जाएगा, ठीक ना। तो बताओ V1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, तो I1 इंटू 10 बताओ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यही रीडिंग हो जाएगा, इसका मतलब VA माइनस VB, जो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताओ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, जो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर है। क्योंकि इस वाले ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, तो इनके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब देखो दूसरे वाले केस में क्या बोला उन्होंने, दूसरे वाले केस में बोला है कि अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ भी नहीं बोला है रेजिस्टेंस के बारे में, है ना, कि वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस अगर नहीं बोला है तो फिर से वही कहेंगे कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट वापस वैसा का वैसा ही चला जाएगा। तो फिर से लिखेंगे V बराबर क्या लिखोगे, I2 इंटू आर, तो V की वैल्यू बताओ कितना है, 10 है। यहाँ लिखेंगे I2 इंटू आर की वैल्यू जरा बताओ कितना है, 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे I2 की वैल्यू जरा बताओ कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, मतलब I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू है। हमें निकालना है वोल्टमीटर, तो फिर से इसको पॉइंट ए मान लीजिए, या इसको नया पॉइंट मान लो P, इसको मान लो नया पॉइंट Q, है ना। इसको आप मान लीजिए नया पॉइंट कितना जरा बताइए, इसको मान लीजिए नया पॉइंट P, इसको मैंने मान लिया नया पॉइंट P, इसको मान लीजिए आप नया पॉइंट Q, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे VP माइनस VQ,
ये होगा आपका रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, क्योंकि इसमें वाले इस वाले ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, जब करंट जाएगा नहीं तो रजिस्टर कोई वोल्टेज ड्रॉप करेगा नहीं। तो अब देखो दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो अब यहाँ लिखेंगे फिर से, बताओ जरा V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ V2 की वैल्यू I2 इंटू आर है ना। तो I2 की वैल्यू जरा बताओ 1 है, इंटू आर की वैल्यू कितना है 10 है। इसका मतलब ये है कि V2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई है ना। तो V2 की वैल्यू अगर 10 वोल्ट आ गई तो VP माइनस VQ किसके बराबर जरा बताइए, 10 वोल्ट के बराबर, जिसका नाम है आपका V2। मतलब V2 की वैल्यू भी किसके बराबर, 10 वोल्ट के बराबर। V2 की वैल्यू भी किसके बराबर आई, 10 वोल्ट के बराबर आई है ना। ये बेहतरीन सवाल है यार, ये कन्फ्यूजन का सवाल है एकदम है ना। ये जो यहाँ पर लगाया 10 ओम, ये सिर्फ एक छलावा के लिए लगाया है, छलावा है ना, ताकि आप गुमराह हो जाएं है ना। गुमराह नहीं होना, ध्यान रखिएगा, गुमराह नहीं होना। इस वाले ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, 10 है तो ये रीडिंग हो जाएगा अमीटर का, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का। तो I2 की वैल्यू जरा बताओ कितनी आई है। तो I2 की वैल्यू कितना 1 एम्पियर, मतलब I1 की वैल्यू I2 के बराबर, V1 की वैल्यू V2 के बराबर। तो कौन सा आंसर सही हो सकता है, बताओ थर्ड पार्ट। नहीं तो पूछा गया सवाल 2019 में पूछा गया सवाल, बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जरा बताइए। करें इन एन अमीटर, आपसे बोला गया 0.2 ऑफ मेन करेंट, अमीटर है ठीक ना, ऐसे बोला गया है। इसको पहले बनाओ, हम बनाएंगे पहले इसको, गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है। अमीटर बनाना है ना हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक शंट रेजिस्टेंस। क्या लगाना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस। ऐसे लगा दो जरा, एक शंट रेजिस्टेंस ठीक है। उसके साथ बताओ यहाँ पर लगता है एक गैल्वेनोमीटर कैपिटल G, और यहाँ पर लगती है आपकी सर्किट, यहाँ पर लगता है आपका सर्किट है ना, मेन सर्किट लगता है यहाँ पर। अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो करंट गया, मान लो टोटल करंट कितना है, I है। तो आपसे बोला गया 0.2%, मतलब इधर जो करंट गया IG में, गैल्वेनोमीटर में, बताओ कितना गया जरा बताओ, 0.2%। 0.2% बताओ, मतलब 0.2% किसका जरा बताइए, I का है ना। तो कितना होगा जरा बताओ यार, ये मतलब IG की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, IG की जो वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 0.2%, तो 0.2 अपॉन बताओ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यार ये इंटू I टोटल करंट का। इसका मतलब ये है कि IG की वैल्यू जरा बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी, I अपॉन आ जाएगा कितना 500, कितना हो जाएगा 500। तो बताओ इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो इस वाले ब्रांच में जो करंट होता है उसकी वैल्यू होती है I माइनस IG। तो I की वैल्यू I है और IG की वैल्यू कितना है, I माइनस कितना 500, बताओ कितना हो जाएगा यार 499 I अपॉन कितना 500, 499 अपॉन 500, यह हो जाएगा आपका I माइनस IG। क्या हो जाएगा, I माइनस IG ठीक ना, ये हो जाएगा आपका I माइनस IG। अब हमें क्या निकालना है बताओ जरा। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ, करें कि देन द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको आप S मान लीजिए, आप इसको आप S मान लीजिए। तो पहले S निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, तो VA क्रॉस ऐसे लिखोगे, VA क्रॉस लिखेंगे सबसे पहले, VA क्रॉस G इक्वल्स टू क्या लिखोगे, VA क्रॉस S। तो यहाँ पर लिखेंगे IG इंटू G ठीक है ना, इक्वल्स टू I माइनस IG है ना, I माइनस IG इंटू S। अब जरा बताओ IG की वैल्यू कितना जरा बताइए, I अपॉन कितना 500 ठीक ना, और जरा बताइए ये कितना था जरा बताओ, I इंटू बताओ कितना 499 अपन कितना 500 इंटू बताओ यहाँ पर क्या करोगे, S से मल्टीप्लाई, देखो सब कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पर S की वैल्यू किसके बराबर आएगी, S की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, G अपॉन 499 ठीक ना। ये S की वैल्यू है, ये S की वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये किसकी वैल्यू है, S की वैल्यू। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा गया है। तो बताओ अमीटर का रेजिस्टेंस याद है ना, मैंने क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है। रेजिस्टेंस का जो अमीटर याद होता है वो कितना होता है जरा बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, ये होता है यार ये। तो हमें निकालना है G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा गया है तो निकालो जरा यहाँ से। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बताओ कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की जो वैल्यू आएगी बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी यार। तो G की वैल्यू तो G है, S की वैल्यू बताओ कितना है, G अपॉन कितना, G अपॉन 499 मल्टी डिवाइडेड बाई G अपॉन कितना 499 है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा 500, यहाँ से कट जाएगा यार ये है ना। तो G इसको मतलब RA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, G अपॉन 500 ओम। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये हो जाएगा आपकी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना, G अपॉन 500। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर हो रहा है जरा बताओ करेक्ट इसमें। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर है ना, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। 2000 ये FMT के सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 2014 में पूछा गया। ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बोला गया है, शंट रेजिस्टेंस नहीं बोला गया। शंट की वैल्यू ये होगी लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का आखिरी सवाल। चलिए भाई देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल बोल दिया गया है। आइडियल बोलने का मतलब जरा बताओ, अगर यहाँ से करंट चला I ठीक ना,
तो कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा, इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये होता है आइडियल वोल्टमीटर की पहचान। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, बताओ ये दोनों किस में हो जाएंगे यार, सीरीज में। ये वाला भी किस में हो जाएगा, सीरीज में। अगर सीरीज में हो जाएंगे तो जरा बताइए, अगर सीरीज में हो गए तो 20 और 30 किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो कितना होगा जरा बताइए, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और नीचे वाले बताओ कितना, 20 और 30 है, तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे जरा बताओ, सीरीज में। तो सीरीज में दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। सीरीज में हम क्या कर देंगे, दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। ऐसे ऐड कर दिए जरा दोनों को आपस में, ठीक है। और उनके साथ लगा हुआ एक वोल्टमीटर, उनके साथ लगा हुआ एक बैटरी, ऐसे लगा हुआ एक बैटरी, ऐसे एक बैटरी लगा हुआ, लगा दो बैटरी जरा, ऐसे एक बैटरी लगा दो आप, ठीक है ना। बैटरी का जो ईएमएफ बताओ कितना है, बैटरी का जो ईएमएफ यहाँ से दिखाई दे रहा है शायद 2 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का है यहाँ से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे हम। ये बताओ कितना है, 50 ओम। ये आपका 50 ओम है, ठीक ना। और ये भी कितना है जरा बताइए, 50 ओम, ठीक है। अब बताओ दोनों 50-50 हैं, तो इस वाले ब्रांच में मतलब अगर यहाँ से चला करंट कितना आई, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I/2। इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I/2। दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, करंट क्या होगा, सेम जो है रेशियो में बटेगा, ठीक ना। इसका मतलब बताओ 50-50 है ना। इसका मतलब 50-50 का मतलब बताओ दोनों पैरेलल में है यार। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा जरा बताओ, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 अपन 50 प्लस 50 100। तो यहाँ से बताओ आर की वैल्यू कितना जाएगा, 25 ओम। कितना जाएगा, 25 ओम। तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई इंटू आर। सबसे पहले हम आई निकालेंगे, तो वी की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, शायद वी की वैल्यू 2 ओम है या 4 वोल्ट है। 4 मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्केचेस लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर स्क्रेचेस लगे हुए हैं तो मैं यहाँ पर देखो सब कुछ रखा हूँ पहले से रेडी। 2 वोल्ट है, देखो जरा यहाँ पर सब कुछ रेडी है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ रखेंगे हम 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ रख दो 2 वोल्ट रखेंगे। आई इंटू आर की वैल्यू जरा बताओ कितना है, 25 है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आई की जो वैल्यू आएगी बताओ कितनी आएगी, 2/25 एम्पियर। जो सर्किट से चलेगा, जो यहाँ से चलेगा, कितना जरा बताओ, 2 कितना 25 इंटू ए, यहाँ से चलेगा टोटल करंट, ठीक ना। अब देखना जरा, अब क्या होगा जरा बताओ, अब करंट बटेगा जब यहाँ आएगा। तो देखो हमें इसमें करंट कितना जाएगा जरा बताओ, इसमें करंट जाएगा I/2, ठीक है। इसमें भी करंट कितना जाएगा, I/2। अगर इसको हम मान लें कोई पॉइंट ए, इसको हम मान लें कोई पॉइंट ए, इसको मान लें हम कोई पॉइंट बी, तो जो रीडिंग होगा इस वोल्टमीटर का वो कितना होगा यार बताओ, VA माइनस VB। जो रीडिंग हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा उस वोल्टमीटर का रीडिंग। तो VA से चलना स्टार्ट करेंगे हम, चलो जरा VA से चलना स्टार्ट कर दो। तो VA, ठीक ना। अब देखो करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस लिखेंगे I इंटू आर। तो I/2 इंटू आर की वैल्यू बताओ कितना है, 20 ओम है, ठीक ना। ये कितना है, 20 ओम, ठीक ना। अब देखो प्लस हो जाएगा, जब यहाँ आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, बताओ कितना, सेम उतना ही हो जाएगा। I/2 इंटू बताओ कितना, 30। कहाँ पहुँचेगा जरा बताइए, एट पॉइंट बी। कहाँ पहुँच गए, एट पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी पर पहुँच गए तो जरा बताओ यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू किसके बराबर, आप देख सकते हो 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30I, ठीक ना, अपॉन कितना 2, ठीक ना। इधर बताइए कितना हो जाएगा, 20I/2, बताओ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 10I/2। कितना हो जाएगा, 10I/2 हो जाएगा यार। अब आई की वैल्यू है कितनी जरा बताओ, आई की वैल्यू है कितनी, 2/25। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे हम। आई की वैल्यू कितनी है, 10/25। वैल्यू को जरा पुट कर दो, तो बताओ वैल्यू को अगर पुट कर दोगे तो VA माइनस VB की वैल्यू किसके बराबर, तो 10/2। आई की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, आई की वैल्यू हमने निकाला था 2/25। देखो कट जाएगा यार ये, तो VA माइनस VB आप यहाँ से देख सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 0.4 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0.4 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग। क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर का रीडिंग कितना, 0.4 वोल्ट। ये है आपका वोल्टमीटर का रीडिंग कितना जरा बताइए, 0.4 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर जरा बताइए, 4th पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नेट का पूछा गया सवाल 2019 का, बेहतरीन सवाल है एकदम। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, बाकी बातें करेंगे हम लोग कल, है ना। पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत का मतलब हर एक दिन का मेहनत, रोज का मेहनत, रोज का संघर्ष, रोज का स्ट्रगल, कल का आपका सिलेक्शन जो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें उस सिलेक्शन को लेना है, तो हमें आज का मेहनत बहुत अच्छे से करना है, आज का जो स्ट्रगल है बहुत अच्छे से करना है, तो ही कल का सिलेक्शन हम ले पाएंगे, अन्यथा हम सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों साथियों, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें